फंक्शन है, दोनों डिफरेंशिएबल है ना। तो एक मेथड तो ये कहता है कि हम एक नया फंक्शन एच एक्स मान लें और इसको हम कह दें एफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स। सही है। तो अगर एफ डिफरेंशिएबल है, जी डिफरेंशिएबल है, दोनों का सम भी डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो अगर हम इसमें कहें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, तो पहली बात तो एच ऑफ जीरो और एच ऑफ वन बराबर होंगे, है कि नहीं? यस बोलो। अगर हम फॉर रोल्स की बात करें तो एच ऑफ जीरो एच ऑफ वन बराबर होंगे। तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो ए जी ऑफ जीरो इक्वल टू एच ऑफ वन। एच ऑफ वन का मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ वन प्लस ए जी ऑफ वन हो जाएगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी एफ जीरो माइनस एफ वन अपॉन जी वन माइनस जी जीरो। अगर इसमें रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी तो एच डैश सी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी कि नहीं होगी बताओ? तो एच डैश सी का मतलब हो गया एफ डैश सी प्लस ए टाइम्स ऑफ जी डैश सी इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब जो एफ डैश सी होगा वो माइनस ए टाइम्स ऑफ जी डैश सी के बराबर होगा। अब ए की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है। एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है? 2। और एफ ऑफ वन कितना दे रखा है? 6। जी ऑफ वन कितना दे रखा है? 2। और जी ऑफ जीरो कितना दे रखा है? 0 दे रखा है कि नहीं? तो ये वैल्यू आपको -3 दे रखी है, तो 3 जी डैश सी आ जाएगा। है कोई ऑप्शन? देखो कैलकुलेशन ठीक है, 2 आएगा, सॉरी ये -4 आएगा ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -2। तो यही -2 आप उठा के यहाँ रख देंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ जी डैश सी आ जाएगा। दिखा कि नहीं भाई? ये एक टेक्निक हो गई। अच्छा, दूसरी टेक्निक इस क्वेश्चन को करने की ये होती है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाए कि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है ना? तो और वो भी x जब लाई करे a से b के बीच में, तो हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c इन बिटवीन a से b फॉर विच एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी जो है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी होता है। सही है। इसे हम कहते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। समझ गए कि नहीं? तो ये थ्योरम भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट इसके लिए एफ और जी मतलब ये थ्योरम का प्रूव यहीं से किया गया है। ऐसे मान के ये वैल्यू आ जाती है, उसी को उठा के यहाँ रख देते हैं, तो वही रिजल्ट आ जाता है। अब अगर आप ये थ्योरम डायरेक्ट लगा देते है कि नहीं, तो हम सीधे क्या कहते हैं कि एफ डैश सी बाई जी डैश सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन जी वन माइनस जी जीरो के बराबर आ जाता है। तो यही सीधा 2 आ जाता। तो एफ डैश सी किसके बराबर आ जाता? 2 टाइम्स ऑफ जी डैश सी के। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। समझ गए कि नहीं टेक्निक? बोलिए। तो आप ऐसे ऐसे भी दोनों का सम मान के भी रॉल्स थ्योरम लगा के इस ए को रॉल्स थ्योरम के हिसाब से निकाल के रख सकते हैं, है कि नहीं? भाई हमें रिलेशन निकालना है एफ डैश सी और जी डैश सी में, तो हमने एफ डैश सी प्लस ए टाइम्स ऑफ जी डैश सी को एक नया फंक्शन मान लिया और उसके हिसाब से पूरा एनालिसिस सिंप्लीफाई करके लिख दिया। टेक्निक भाई सिंपल सी बात थी कि 2 मीटर लेंथ का ये था, इसको 2 पार्ट में सपोज डिवाइड कर दिया गया। इतनी लेंथ सपोज हमने ए ले ली है और इतनी लेंथ सपोज हमने बी ले ली है। समझ गए कि नहीं? तो यानी क्वेश्चन के हिसाब से a प्लस बी जो है वो 2 दिया हुआ है। अब a लेंथ को लेके स्क्वायर बना दिया गया x का। बोलिए। तो इसका मतलब 4x इज इक्वल टू a हो गया है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस अच्छा, फिर इसका पैरामीटर लेकर जो है r रेडियस का सर्कल आपने बना दिया, तो जो 2 पाई r है वो b हो गया है। मेरी बात समझ में आई? तो इसका मतलब 4x प्लस 2 पाई r जो है वो किसके बराबर हो गया? 2 के। x और r का रिलेशन निकल आया कि नहीं? अब कह रहा है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर और सम ऑफ एरिया दिस यानी पाई आर स्क्वायर। अब या तो x में रिलेशन निकाल लो या r में, तो चॉइस है आपकी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो चाहे तो r की वैल्यू रख दो, चाहे x की वैल्यू रख दो, किसकी रख दे बताओ? तो एक्स स्क्वायर प्लस पाई r की वैल्यू रख देते हैं। तो r की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 माइनस 4x। बोलिए। इसका होल स्क्वायर बाई 2 पाई स्क्वायर। अरे बताओ भाई, नहीं समझे? अब ये पूरा फंक्शन किस में आ गया? a का x में। अब इसी को डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे ना इसके आगे? अब हमें यही मिनिमम एरिया का कॉन्सेप्ट लगाना है,
बस तो एफ डैश एक्स को उठा के क्या कर दो 0, वहां से पॉइंट निकालो और उसको एफ डबल डैश एक्स में चेक कर लो, वहां से आपको मिनिमम एरिया में रिलेशन मिल जाएगा। तरीका समझ गया, रिलेशन समझ में आया कि नहीं बताओ। अब आगे तो क्वेश्चन कर लोगे मेरे हिसाब से, हो जाएगा ना? तो मैं करूँ, कर लोगे या मैं करूँ, बोलो। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना ही नहीं था भाई। एफ एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ था, तो उसके हिसाब से एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 5 आ रही 2 पे, तो अल्फा 2 हो गया, सही है। फिर जी एक्स फंक्शन आपको दिया हुआ था मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, उसकी मिनिमम वैल्यू बीटा पे आ रही, तो वो -1 पे आ रही है मिनिमम वैल्यू 0, तो अल्फा बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आपने निकाला माइनस का, तो वो 2 आ गया। अब यहाँ पे एक्स मिसिंग था बस, तो x -1 इसका फैक्टर किया, x -2 x -3 इसको फैक्टराइज किया, x -4 x -2, x -2 से x -2 कैंसिल हो गया। अब तो जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला फैक्टर था वो हट गया, अगली बार x को जैसे सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/x की पावर m प्लस 1/x की पावर m और y की पावर n प्लस 1/y की पावर n। देखो जरा ध्यान से, ये आया कि नहीं? अच्छा, m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, सही है, और x और y जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो x की पावर m प्लस 1/x की पावर m जो है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, और y की पावर n प्लस 1/y की पावर n भी 2 से बड़ा होगा। रेसिप्रोकल करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। दिखा कि नहीं भाई? Yes. अरे हाँ या ना? तो 1/x की पावर m प्लस 1/x की पावर m करोगे तो हाफ से छोटा आएगा, और सेम एज इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/y की पावर n प्लस 1/y की पावर n भी हाफ से, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 से ऑलवेज छोटा आ जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1/4 आ जाएगी। सही है ना भाई? नहीं समझे? तो भाई ये किसी इंस्टेंट पर r, ये था r, और इस पर ये d थिकनेस तुमने कोट कर दी है, तो अब लेंथ r प्लस d हो गई कि नहीं? बोलिए। अच्छा, अब स्फीयर जो मेल्ट हो रहा है, जो मेल्ट हो रही है क्या, यूनिफॉर्म थिकनेस है, ठीक है, और वो जो थिकनेस है वो इससे मेल्ट हो रही है, वो जो थिकनेस है वो इससे मेल्ट हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और जिस समय इसकी थिकनेस 5 होगी उस समय तुमको थिकनेस का मेल्टिंग रेट बताना है। क्वेश्चन समझे कि नहीं? तो पहले तो तुम थिकनेस, मतलब ये जो आपने ये जो ये लगाया वॉल्यूम, ये कितना हुआ ये निकाल लो, तो भाई किस वॉल्यूम की थिकनेस आपने लगाई है, क्योंकि उसी का रेट ऑफ चेंज आपको दिया है ना। स्फीयर का तो वॉल्यूम फिक्स है, तो ऑब्वियसली वो जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा टोटल वॉल्यूम, यानी कि पाई आर प्लस डी का होल क्यूब और माइनस पाई आर क्यूब। नहीं समझे? और पूरे में 4/3। समझ गए कि नहीं भाई, ये बताओ। अच्छा, आर तो कांस्टेंट ही है ना आपका, तो जो वी रेट आएगा वो आएगा 4/3 पाई 10 प्लस डी का होल क्यूब और -10 क्यूब। आप समझे कि नहीं कहानी क्या है? अच्छा, इसके बाद आपको क्या क्या दिया हुआ है, डी वी डैश बाई डी टी आपको दिया हुआ है 50, हाँ या ना? और जिस समय डी की वैल्यू 5 है उस समय आपको डी मतलब, हाँ इसको कुछ और, मतलब डी डी बाई डी टी निकालना है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये इसको या तो शायद आप, हाँ चलो डी डी बाई डी टी निकालना। अब कर लोगे कि नहीं क्वेश्चन, बोलो। आप डी वी डैश बाई, अरे यार तो थिकनेस का वॉल्यूम क्यों नहीं निकला था तुमसे भाई? ये निकालेंगे 310 प्लस डी का होल स्क्वायर और इंटू डी डी बाई डी टी, बाकी तो 0 ही हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आप सारी वैल्यूज उठा के रख दो, तो 50 इज इक्वल टू 4/3 पाई, हाँ है ना, और 3 यानी कि 15 की पावर 2, और यही डी डी बाई डी टी आ जाएगा। अब डी डी बाई डी टी आराम से निकाल लो। तो कितना आ रहा है, दैट इज 50/225 पाई। सॉल्व कर लो इसी को, सही है ना? तो कितना आ रहा है, 4 और 5 10, 5। देखो आंसर कितना आ रहा है, देखिए जरा। देखो सिंपल सा था यार, इस थिकनेस के बारे में बस इसी का वॉल्यूम लिखना था,
यही वो एक्सप्रेशन हो गया, खत्म भाई। थिकनेस भी तो स्पेयर ही में रहेगी ना, इसी का वॉल्यूम आपको निकाल के एक्स्ट्रा में लिखना था, तो बस ये वो एक्सप्रेशन था, इसी को सॉल्व कर देना था। खत्म। क्या कर रहा है कि ये लोकल एक्सट्रीमम है, और आपने पढ़ा है ना जो एक्सट्रीमम पॉइंट होते हैं वो किसके रूट होते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो उसके रूट क्या है, x इक्वल टू -1 0 और 1। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स को आप, चूंकि फोर्थ ऑर्डर है और ये 3 ऑर्डर है, तो इसी को आप लिख सकते हो a इंटू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 और x, यानी कि एफ डैश एक्स को आप क्या लिख सकते हो, a एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये बात समझ में आती है कि नहीं बताओ। अब जैसे ही आप यहाँ से एफ एक्स निकालोगे तो आ जाएगा a एक्स की पावर 4/4 माइनस a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। ये बात समझ में आती है सबको कि नहीं, बस ये बताओ। यस सर। एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालोगे तो c आ जाएगा। अब हमें जो इक्वेशन सेट है वो सॉल्व करना है, उसमें वो x लेना है जिसके लिए एफ एक्स जो है वो f0 के बराबर हो। देख लो आराम से। तो इसका मतलब एफ एक्स को जैसे आप एफ ऑफ 0 के बराबर करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, a एक्स की पावर 4/4 a एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिख रहा है, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करें तो क्या बचेगा, a एक्स स्क्वायर, a भी कॉमन कर ही लो, है कि नहीं, तो क्या बचेगा आपका बताओ, बोलिए। क्या ये एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ बचेगा कि नहीं, बस ये चेक करके बताओ मुझे, बोलिए। इसका मतलब x की वैल्यू 0 आ जाएगी, दिख रहा है कि नहीं, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस √2। तो इसका मतलब 2 इरेशनल रूट है और एक रैशनल रूट आ गया। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। यस। 2 इरेशनल और एक रैशनल नंबर कंटेन कर रहा है भाई। इस सेट में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 माइनस √2 और प्लस √2। देखो जरा ध्यान से, तो उसमें 2 इरेशनल नंबर आ रहे हैं, एक रैशनल आ रहा है, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो यानी एक्सट्रीमम के यही तीनों रूट होंगे, बस इसी को उठा के बराबर कर दिया, f0 के बराबर करके एफ डैश एक्स निकाल लिया, वहां से आंसर आ गया, सिंपल था। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इससे आप क्या समझे, अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो इसका सिंपल मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग है। ये बात समझ में आई। अच्छा, अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है और फाइव एक्स में आपको कमेंट करना है तो फाइव डैश निकालना पड़ेगा, तो एफ डैश माइनस एफ डैश 2 माइनस एक्स आएगा। अच्छा, अगर हमें ये चेक करना है कि कहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर हम फॉर इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो हमें फाइव डैश एक्स को पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो एफ डैश 2 माइनस एक्स से बड़ा होगा, और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है तो एक्स 2 माइनस एक्स से बड़ा होगा। समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब 2x 2 से बड़ा होगा तो x 1 से बड़ा होगा, तो जब x 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसका मतलब x इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा, 1 से बड़े। अब क्योंकि हमें जाना सिर्फ 0 से 2 के बीच में है ना। अरे हाँ है ना, तो जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लेंगे तो 5x कैसा होगा, इंक्रीजिंग आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। हाँ सर। अच्छा, फॉर डिक्रीजिंग क्या करोगे, आप तो कर लोगे यार, हाँ सर। बचे हुए रीजन में डिक्रीजिंग हो जाएगा, 5 एक्स को लेस देन 0। कहाँ तुम गलती कर देते हो यार ये सब। सर वो डिफरेंशिएशन में मैंने वही माइनस नहीं भाई, किया था, 2 माइनस वही, एक्स। अरे यार यही तो मेन मिस्टेक है, यही तो छोटी छोटी गलतियां हैवी पड़ जाएंगी आगे जाके। तो यहाँ से क्या आएगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 होगी तो 5x जो है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही तो गलतियां इन सब क्वेश्चन में बचानी होती हैं यार। नहीं समझे, आंसर सी आ गया तुरंत। यही तो मेन गलती थी इस क्वेश्चन में जो आपको बचानी थी भाई, कि यहाँ डेरिवेटिव में एक माइनस भी आएगा, दिखा कि नहीं। तो बस एक बार हमने इस मॉड को ओपन कर दिया दो अलग अलग रीजन में, और इसके बाद ये π/2 माइनस करके यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, और इसके बाद सीधा आंसर हमने कन्वर्ट करके चीजें सॉल्व कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ। अब हमें बताना है कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है, तो वो तो आप डेरिवेटिव के हिसाब से आप आराम से कर ही लोगे, कर लोगे कि नहीं। कहाँ डिफरेंशिएबल है कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, अब वो चीजें आप आराम से कर ही लोगे। बोलिए, तो 0 पे डिफरेंशिएबिलिटी है कि नहीं ये चेक कर पाओगे कि नहीं, बोलो। हाँ सर। भाई सीधा आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर लोगे।
मेरी बात समझ आ रही? तो ये पाई बाई टू माइनस टू एक्स, पाई बाई टू माइनस टू एक्स, जीरो पे डिफरेंशिएबल तो आ रहा है, यस सर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? तो अगर आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आएगा? पाई बाई टू प्लस टू एक्स, पाई बाई टू माइनस टू एक्स। जब एक्स जीरो से पाई बाई टू है और जब एक्स माइनस पाई बाई टू से जीरो है, देखो जरा ध्यान से, तो इसका मतलब एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ रही है? पाई बाई टू आ रही है, यानी डिफरेंशिएबल तो है ही ना ये। यस तो ये तो बात एकदम श्योर शॉर्ट है ही, एफ डैश जीरो की वैल्यू पाई बाई टू आ रही है, यही आंसर हो गया। बोलो भाई, क्योंकि yes, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि अगर हम x को जीरो से पाई बाई टू लेंगे, फिर हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो वो शायद आएगा पाई बाई टू प्लस टू एक्स, और इसको अगर हम पॉजिटिव कर देंगे तो x जो है वो क्या आ जाएगा? ग्रेटर आ जाएगा माइनस पाई बाई फोर से ना, ये तो पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग ही आ जाएगा ना। ऑब्वियसली माइनस पाई बाई फोर से बड़ा है, तो जीरो से पाई बाई टू में तो ऑलवेज पॉजिटिव ही हो गया ना एफ डैश एक्स। क्या बोलते हो? हाँ सर, इसमें आंसर में ए दिया है। अच्छा सॉरी, एफ डैश जीरो की वैल्यू क्या आ रही है यार? माइनस पाई बाई टू नहीं, पाई बाई टू आ रही है ना। हाँ सर। माइनस पाई बाई टू थोड़ी नहीं आ रही है, पाई बाई टू आ रही है। यस तो पहला तो ये आया माइनस पाई बाई फोर से, में ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, दिखा कि नहीं? यस अच्छा, कमेंट हमें एफ डैश एक्स पे करना है, ये भी देखो जरा, कमेंट हमें किस पे करना है? एफ डैश एक्स पे। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, सही है ना? एफ डैश एक्स ये आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब एफ डैश एक्स यस का सर। ग्राफ ही बना दो ना, उठा के खत्म करो, जल्दी बन जाएगा कि नहीं? यस सर। ये हो गया माइनस पाई बाई टू, ये पाई बाई टू हो गया, दिखा? जीरो पे अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो पाई बाई टू आएगी, अरे हाँ या ना? और पाई बाई टू पे वैल्यू आगे बढ़ती ही चली जाएगी, दिखा? देख लो आराम से। यस सर। अच्छा, माइनस पाई बाई जीरो पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो भी पाई बाई टू ही आ जाएगी, और इसके बाद जब माइनस पे निकालोगे तो ये भी ऐसे आ जाएगी। मेरे हिसाब से दिख रहा होगा ये। यस सर। तो जीरो पे मिनिमा आ रहा है, इसका मतलब जीरो से पाई बाई टू में एफ डैश एक्स कैसा है? इंक्रीजिंग, यानी कि एफ डैश एक्स की अगर हम बात करें तो वो इंक्रीजिंग है कहाँ पे? जीरो से पाई बाई टू में, और वो डिक्रीजिंग है कहाँ पे? माइनस पाई बाई टू से जीरो में। अब देखो कौन सा आंसर है? यस एफ सर। डैश एक्स अब आ डिक्रीजिंग है और जाएगा। इंक्रीजिंग है, ए आंसर आ गया। समझ गए कि यस नहीं? सर। तो यस क्वेश्चन सर। में कुछ ज्यादा था नहीं, एक बार बस ये चीज ओपन करनी थी, ये जैसे ही ओपन हुआ इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं, फिर तो आप आराम से एफ डैश जीरो भी आराम से निकल आ रहा है, डिफरेंशिबिलिटी भी चेक हो जा रही है, डिफरेंशिबल है ना, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक हो जा रहा है। तो आप सीधा एफ डैश एक्स का ग्राफ एक बार बना के लिखते तो बाकी सारी चीजें आपको अपने आप दिख जाती। मेरी बात समझ रहे हो कि यस नहीं? सर। यस सर। ये ग्राफ जो है किसका है? y इक्वल टू एफ डैश एक्स का है, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हो? बस आराम यस। से खत्म। समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए। यस सर। एफ एक्स जो है वो क्या है? एक पॉलिनोमियल है, पहली इंफॉर्मेशन तो ये है। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस होगा ही, डिफरेंशिबल भी होगा ही। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये होता है कि एफ डैश एक्स जहाँ जीरो, एफ डैश एक्स जीरो और नॉट डिफाइंड, यही तो होता है, बताओ? yes, एफ डैश एक्स या तो जीरो हो या नॉट डिफाइंड हो, है कि नहीं? तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे क्या सीन है? पॉलिनोमियल है तो नॉट डिफाइंड की कैटेगरी तो खत्म ही हो गई, पॉलिनोमियल है तो नॉट डिफाइंड की कैटेगरी खत्म हो गई, सिर्फ जीरो वाली बात चलेगी। तो इसका मतलब पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर एफ एक्स का क्रिटिकल पॉइंट है तो एफ डैश माइनस वन जीरो होगा, और एफ डैश का क्रिटिकल पॉइंट तो एफ डबल डैश वन जो है वो जीरो होगा। आप समझे कि नहीं? हाँ सर। यस ये सर। है, वो क्रिटिकल पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं है, क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है, ये डिफरेंस है। आप समझ गए कि नहीं? अच्छा, यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड तो वो डेरिवेटिव वाला है, बट हम उससे नहीं जाएंगे। अब चूंकि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल थी तो एफ डैश एक्स क्या होगा? क्वाड्रेटिक। एफ डबल डैश क्या होगा? लीनियर। तो बस इसी हम एफ डबल डैश एक्स को ही क्या मान लेंगे? ए इंटू एक्स माइनस वन। यहीं से हम एफ डैश एक्स निकाल लेंगे इंटीग्रेशन करके, तो ए एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ए एक्स आएगा कि नहीं? चेक करिए जरा, और प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं बताओ? yes, यस यही यस सर। सर। यही समझ में आया कि नहीं सबको? बोलो। यस सर। अच्छा, अब आपको क्या दिया हुआ है? एफ डैश माइनस वन की वैल्यू जीरो दे रखी है, हाँ या ना? तुरंत इसमें माइनस वन रख दो, क्या आएगा बोलो? जैसे ही माइनस वन रखोगे तो जीरो,
इक्वल टू क्या बन रहा है बताओ, a/2 और प्लस Plus a प्लस सी। इसका मतलब 3a प्लस 2c इक्वल टू 0। देखो ये इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई। yes sir, अच्छा फिर अब fx निकाल लो, तो वो आ जाएगा आपका a x की पावर 3/6 माइनस a x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स। दिख रहा है कि नहीं, और एक सम कांस्टेंट d भी आ जाएगा, हाँ Yes. या ना। अब यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, f(1) दिया हुआ है कितना यार, लेकिन थोड़ा सा और स्मार्ट करो, ये कैलकुलेशन भी ज्यादा हो जा रहा है मेरे हिसाब से ना, इसको भी हटाओ, थोड़ा और स्मार्टली चलते हैं ना, इसमें भी थोड़ा ज्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे सीधा f(x) निकालो, सही है, इसको पूरा एक साथ कंबाइन करके ही कर दो। अब सही है कि नहीं बताओ। अब जो है f' ऑफ क्या निकलना था, 1, f' ऑफ -1, बोलो भाई, इसको उठा के 0 कर दो। तो यहाँ से पहला रिलेशन क्या आएगा, जैसे ही -1 रखोगे तो 4, तो 2a प्लस c की वैल्यू 0 आएगी। चेक करिए जरा, आप सही जा रहा हूँ मैं, अरे हाँ या ना, बोलो भाई, देखो क्या सही है ये। -1 उठा के रखेंगे तो 4 आएगा, yes और sir, 4/2 तो 2a प्लस सी उठा के 0 कर दो। अब जैसे हमने 0 किया तो 2a को हम क्या लिख देंगे, a x-1 का होल स्क्वायर बाई 2, और c की जगह -2a लिख दो। अब fx निकाल लो, तो ये आ जाएगा a x-1 का होल क्यूब बाई 6 माइनस 2ax और प्लस नया कांस्टेंट ले लो b। अब समझे कि नहीं, हाँ या ना। अब f(1) करो, तो f(1) कितना दिया हुआ है, -6। अब जैसे आप 1 रखोगे तो ये हो गया खत्म, अरे हाँ या ना। बचा क्या आपका, b-2a, तो ये वैल्यू आ गई -6। पहले रिजल्ट समझ में आया। अच्छा f(-1) कितना दिया हुआ है, 10। तो जब -1 रखोगे तो -1, तो ये शायद आएगा -8/6, -1 यहाँ रखोगे तो 2a और प्लस b, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 10। मेरी बात समझ आई, इसी को सॉल्व कर दो, तो ये कितना बनेगा आपका 4, 3, तो -4a/3 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 10, -4a प्लस 6a प्लस 3b इक्वल टू 30। तो यहाँ से आएगा आपका 3b प्लस 2a इक्वल टू 30। देखो हाँ या ना, इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लो। क्या आ रहा है a और b, जरा बताओ, बोलिए जरा। तो b की वैल्यू क्या 6 आ रही है, चेक करो जरा, b की वैल्यू क्या 6 आ रही है भाई, और a की वैल्यू भी 6 आ रही है, ऐसा देखो, अरे हाँ या ना। और c की वैल्यू yes sir, -12 आ रही है। तो जो fx फंक्शन आ रहा है, हमें लोकल मैक्सिमा निकालना है, तो fx फंक्शन ही निकाल लो, क्या आ रहा है बताओ। fx फंक्शन बताओ कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है ना, तो a की जगह 6 रख दो, तो x-1 का होल क्यूब। अच्छा अब हमें कमेंट किस पे, fx भी मत निकालो, हमें कमेंट किस पे करना है, लोकल मिनिमा पे करना है ना। तो fx निकालने में भी टाइम वेस्ट मत करो, सीधा f' निकाल लो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब f' निकालने में हमें b भी नहीं निकालना था, हमें सिर्फ a निकालने से ही काम हो जाना था कि नहीं, बोलो। a हमने यहाँ से निकाल लिया था 6, a को 6 उठा के सीधा यहाँ रख दो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ। तो 3 इंटू x-1 का होल स्क्वायर इज इक्व टू 12। दिख रहा है कि नहीं, इसी को उठा के 0 कर दो। अरे बोलो भाई, हाँ या ना, या 0 भी काहे करो, सीधा इसी को सॉल्व कर दो ना। तो 3x-1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर 4 आएगा ना। तो ये 3x-1 प्लस 2 और x-1 -2, तो यहाँ से ये फैक्टराइज आ जाएगा 3x प्लस 1 x-3। 2 पॉइंट आ गए, -1 3 प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस गया, -1 आ रहा है कोई ऑप्शन। fx हैज अ लोकल मिनिमा 3 पे आ रहा है, दिखा कि नहीं बताओ, बोलिए भाई।
हाँ या ना? अब एक तरीका था आप एफ डैश एक्स भी मानते, उससे भी चलते, वो भी कर सकते थे, या दूसरा तरीका था कि आप सीधा इसको शॉर्ट तरीके से सिंप्लीफाई करते चले जाते। क्या ये मेरा तरीका समझ? आप सोचो ना, आप सी पॉइंट लोगे तो आप एफ डैश सी लिखोगे, एफ डैश सी क्या लिखोगे, F1 माइनस F0/1। हाँ या ना? बहुत ज्यादा क्या लिखोगे, क्योंकि भाई एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिबल है, तो एलएमवीटी लगा के ये स्टेटमेंट तो लिखोगे, तो एफ डैश सी का रिजल्ट ये आएगा। बहुत ज्यादा मॉड लगा दोगे, है कि नहीं? तो मॉड ऑफ एफ डैश सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी बताओ? मॉड ऑफ F1 माइनस F0 के बराबर। फिर क्या करोगे कि मान लो कि एक पॉइंट x1 है जो C से 1 के बीच में लाई करता है, तो f डैश 1 भी आप लिख सकते हो F1 माइनस FC बाई 1 माइनस C। बट आप कभी भी एफ डैश सी और एफ ऑफ सी को रिलेट नहीं कर पाओगे ना, नहीं समझे? तो वो रिलेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इसमें या तो कहीं कोई वैल्यू गड़बड़ दे दी है, वो 0 होनी चाहिए थी, या कुछ ऐसा पॉइंट कहीं मिसिंग दे दिया है इसमें ना, मतलब यहाँ पर ये 0 लिखा होना चाहिए था, तब ये सही हो जाता। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? तो Yes. कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ इस क्वेश्चन में दे दिया। तो ये क्वेश्चन वैसे जिस साल आया था, तो अभी जो आया था उसमें बोनस था ये, ठीक है ना, उसका कोई आंसर नहीं था। समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes, क्योंकि sir. कोई आंसर पॉसिबल नहीं है ना कि ऐसा हो जाए, है कि नहीं? और अगर Yes. मतलब ये चीज पॉसिबल है तो वो तभी है कि जब फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, और कांस्टेंट हो जाएगा तो ये सब कुछ चीजें चल ही नहीं पाएंगी, बात ही खत्म हो गई। 42 में क्या है कि एक कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन है, तो ऑब्वियसली इसी फंक्शन में आपको कमेंट करना है कि x इक्वल टू 1 पे क्या है। तो ऑब्वियसली इसमें आप x इक्वल टू 1 पे जाएंगे, तो इसमें पहले आप एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स ये आएगा एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 करना पड़ेगा, तो यानी कि एक रूट तो x इक्वल टू 0 आएगा, और एक रूट आएगा जब जहां जी एक्स 0 हो रहा होगा। अच्छा, जी एक्स फंक्शन ये है कि नहीं है? तो जैसे आप g ऑफ 1 देखेंगे तो 1 से 1 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब जी एक्स 0 कब होगा, x इक्वल टू 1 पे। तो यहाँ से दो रूट आ गए, 0 और 1। अब हमें 0 और 1 पे एफ डबल डैश एक्स को चेक करना है, उसी के हिसाब से हम मैक्सिमम मिनिमा डिसाइड करेंगे। अब हम यहाँ से एफ एक्स निकाल चुके हैं, एक्स स्क्वायर जी एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स प्लस 2x इंटू जी एक्स। समझ रहे हो कि नहीं? तो एफ डबल डैश 1 लिखोगे तो क्या बन जाएगा भाई, जी ऑफ 1 तो 0 है, तो एफ डबल डैश 1 जी डैश 1 आ जाएगा। अब जी डैश 1 की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो ये मिनिमा बनेगा, और जी डैश 1 की वैल्यू अगर निगेटिव हुई तो ये मैक्सिमा बनेगा। अब जी डैश एक्स यहाँ से निकालो तो एफ टी आएगा। एफ ऑफ टी मतलब जी डैश 1, एफ ऑफ 1 दिया और एफ ऑफ 1 3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जी डैश 1 भी 3 होगा, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब एफ डबल डैश 1 पॉजिटिव है और एफ डैश 1 0 है, तो एक्स इक्वल टू 1 पे एफ एक्स का क्या है, मिनिमा है। नहीं समझे? समझ गए सर। मतलब एक सिंपल थॉट होता है ना कि अगर एफ डबल डैश ए पॉजिटिव है और एफ डैश ए 0 है, समझ रहे हो कि नहीं, तो एफ एक्स में एट एक्स इक्वल टू ए क्या होता है, मिनिमा। और अगर एफ डबल डैश ए निगेटिव है और एफ डैश ए 0 है, तो एफ एक्स में एट एक्स इक्वल टू ए क्या होता है, मैक्सिमा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? यस सर। तो बस यही कॉन्सेप्ट आपने सोच के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। समझ गए कि नहीं कॉन्सेप्ट क्या लगाया, बताओ?